हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म एनाटॉमी। स्पर्म जो मेल का एक गैमेट सेल है, वैसे ही ओवम जो फीमेल का गैमेट सेल है। अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म होता है वो फर्स्ट हैप्लॉइड स्टेज में रहता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम के साथ रहता है। वैसे ही ओवम भी 23 क्रोमोसोम के साथ हैप्लॉइड स्टेज में होगा। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो 46 क्रोमोसोम के साथ 2n यानी कि डिप्लॉइड स्टेज में आ जाएगा। अब जो स्पर्म है उसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। साथ ही वो मेल गैमेट है, हैप्लॉइड स्टेज यानी कि हैप्लॉइड सेल में रहता है और वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अब जो स्पर्म है उसकी जो आउटर लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही जो इनर में साइटोप्लाज्म आता है। अब जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट हेड, सेकेंड मिडल पीस और थर्ड टेल। हेड है उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आएंगे। और फिर मिड पीस और हेड के बीच में नेक रीजन है, वहाँ सेंट्रियोल आएंगे। और मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रियम जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फिर लास्ट जो टेल है उसमें फ्लैजेलम आएगा। अब हम फर्स्ट देखेंगे हेड में एक्रोसोम। एक्रो मीन्स एंड, यानी कि जो बॉडी के एंड में है। एक्रोसोम है वो स्पर्म के एंड में है, इसलिए उसको एक्रोसोम बोलते हैं। उसमें लाइसोसोम्स बॉडी आती है। साथ ही उसमें एक स्पेशल टाइप का एंजाइम आता है जिसे हम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं। जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के वक्त ओवम में एंट्री करेगा तो फर्स्ट तो उसकी जो लेयर्स है उसको वो डीजनरेट करेगा, उसके बाद वो अंदर एंटर हो पाएगा। इसलिए ये एंजाइम है वो बहुत स्पेशल है। और फिर उसके आगे न्यूक्लियस है वो फर्स्ट तो हैप्लॉइड स्टेज में हो गए, यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए। और फिर आगे नेक जिसमें सेंट्रियोल्स आते हैं जो फ्लैजेलम को बेंड करने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये सेंट्रियोल्स है वो भी न्यूक्लियस के साथ आगे जाएगा और फिर ये जाइगोट फॉर्मेशन में भी, और जब सेल डिवाइड हो गया आगे तो उसमें जाएगा और फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करेगा। फिर आगे मिड पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रियास आते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए पावर हाउस है, यानी कि ये स्पर्म के लिए भी पावर हाउस है। वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे स्पर्म आगे बढ़ेगा और फ्लैजेलम भी मूव होगा। आगे टेल जिसमें फ्लैजेलम है जिससे वो फॉरवर्ड मूव करेगा।